छोरी देखी है तो जाहिर सी बात है कि आपको छोरी के दूसरे सीजन का भी इंतजार होगा। वेल यू कैन एक्चुअली नाउ रिलैक्स, क्योंकि दूसरा सीजन आने के लिए तैयार है। नुसरत और सोहा अपनी धमाल परफॉर्मेंस के लिए आपको दिखाने के लिए बेसब्र है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों से खास मुलाकात की जाए। एंड सिंस द कंटेंट इज अ लिटिल हॉन्टेड, थोड़ा सा ईरी सा है, रोंगटे खड़े कर देता है, तो हमने सोचा इंटरव्यू भी कुछ ऐसे ही माहौल में होना चाहिए। देखो वो आ गई। कौन भाई, कौन आ गई? वो जिसके आने से डर सा लगता है, सन्नाटा छा जाता है, सांसें तेज हो जाती है और फिर वो आ गई क्या? तुमने भी उसे महसूस किया? That is the cue for the camera person to go on the visual that is being talked about. Sir, camera sir, hi. Can you pan down and up? It's pan only, right? No, tilt up and down. Jump cut. नुसरत हैज ग्रेट सेंस ऑफ फैशन और एक्चुअली हर प्रमोशनल इवेंट में आपको स्पॉट करना है कि छोरी 2 कहाँ पे लिखा है। कभी ज्वेलरी में, कभी पैंट पे, इन दिस हैंड, व्हाट इज इट, हैंड पेंटेड, और कभी बेल्ट पे। एक हॉन्टेड जगह है बम्बई से कुछ दूर। मैं भी पहली बार आया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। वाइब तो आ रही है, वाइब तो आ रही है आपको। हम पहली बार आए, लेट्स होप आखिरी बार नहीं आ रहे हैं। हाँ, छोरी 3 भी बनानी है। आपको क्या लग रहा है? सर मुझे तो बहुत डर लगता है, तो आई एम तो वेटिंग कि आप थोड़ा जल्दी करो ये वार्तालाप। आई एम एक्टिंग, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी काम एंड कंपोज, बट आई वांट टू रन। आई एम सीइंग सम पीपल हु आई, सबको दिख रहे हैं ना, वहाँ 2 और लोग खड़े ऐसे मुझे दिख रहे हैं। नहीं, आपको ही दिख रहा है, कोई नहीं है। पीपल अराउंड, आई एम लाइक आई नीड टू मेक श्योर दे नॉट घोस्ट्स। अब देखिए छोरी 2 आ गई है। ऐसे में सोहा ने वाकई में नुसरत और विशाल को डरा दिया, मगर ये अच्छा हुआ कि दासिमा यानी कि सोहा का किरदार वाकई में नहीं जागा है, क्योंकि अगर दासिमा जाग गई होती तो कोई नहीं बच पाता। नहीं, नुसरत सच में डरी थी। विशाल सर भी डर गए। इनका थोड़ा मैचो वाइब है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे साथ 2 लड़कियाँ हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बोल दो ना। ठीक है, ओके। जो बोले दोनों लड़कियां वही सही, दोनों छोरियां। नहीं, आज ये दोनों आगे है, मैं तो बैकग्राउंड में हूँ। तो बट नुसरत तो डरी थी इस बार, पक्का 100% डरी थी। मुझे पता चल जाता है जब एक्टिंग कर रही होती है और जब ये डर रही होती है, तो आज तो डरी थी। मैं नहीं ले रही हूँ एक और स्टेप। आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल। आई एम श्योर कुछ कहीं से और आने वाला है। Do we have some other actors in the film who have been called today for an interview? नहीं, मुझे Listen guys, देखो कल हमारी पिक्चर आ रही है। I want to be alive for it. I don't want to be like a heart attack and then पता नहीं क्या हो गया। पर दासिमा के 3 रूप है और उन रूपों को जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे सब साफ है। कोई नहीं है। नॉर्मली जब मैं मेकअप उतारती हूँ तो लोग डरते हैं। नॉट ट्रू। नहीं, एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ इंटरव्यूज़ में कि जब मुझे मौका नहीं मिलता है घर जाने के लिए अराउंड 8 o'clock 7:30 जो इनाय का बेड टाइम होता है, तो अभी टेक्नोलॉजी है, फेस टाइम करके आप गुड नाइट बोल सकते हैं, बट नॉट ऑन दिस फिल्म। ऑन दिस फिल्म ओनली ऑडियो कॉल्स। कुणाल तो मेरा फ़ोन उठा सकते थे, बट ही वॉज लाइक कट, डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू, नॉट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। बट इसमें काफ़ी VFX भी है, प्रोस्थेटिक्स तो है, बट काफ़ी टाइम पे मैं बस ऐसे घूम रही थी बहुत सारे स्टिकर्स और बिंदियों के साथ, जो हमारे डायरेक्टर आपको बता सकते हैं कि ये स्टिकर्स क्यों डालते हैं। बताइए। तो इनके 3 लुक है फिल्म में, 3 प्रोस्थेटिक लुक है, तो उसमें मिक्स होता है प्रोस्थेटिक और VFX का। तो थोड़ा सा प्रोस्थेटिक किया जाता है और उसके ऊपर VFX से और उसको बेटर किया जाता है और चीज़ें लेयर्स ऐड की जाती है। तो उस वजह से आपको मार्कर लगाने पड़ते हैं। तो वो मार्कर उनका एक लुक में काफ़ी मार्कर लगाए घूमना पड़ रहा था उन्हें, और एक लुक में लटकना पड़ रहा था काफ़ी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। इट्स बिन वेरी फिजिकली एंड इमोशनली चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई हैव हैड ग्रेट फन।
अब जब आगे बढ़ने की बात आई तो नुसरत आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। ठीक भी है, अगर कोई प्रैंक करेगा तो डर भी तो लगेगा ना, और तो और जब कोई अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हो। एक्चुअली हमें मस्ती करने दी नहीं जा रही थी क्योंकि वी वर अगेंस्ट ईच अदर, तो आर मोस्ट ऑफ आवर सीन्स वर फेस ऑफ ओनली। आइदर मैं उसको ये कर रही हूँ कि तू ऐसी क्यों है, या तो वो मुझे डरा रही है। सो देयर वाज नो स्कोप टू डू मस्ती एट ऑल। इनफैक्ट जब कट होता है और हम थोड़ा बहुत भी मस्ती करते तो सर आ जाते हैं कि गाइज बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो, मतलब नहीं हो। तो वी डिडंट रियली हैव टू मच टाइम एंड space to do that at all, except once when Soha lifted me. Like, I don't know why, she felt like just picking me up, and I said, you don't have to. No, I can. And उठा लिया. शायद मेरा वर्कआउट नहीं हुआ था उस दिन। And I said, okay guys, okay stop, put me down. एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज होंगे लोग, लेकिन इतने सरप्राइज नहीं थे। द पीपल हु लव मी द मोस्ट, आई इमेजिन माई हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों कह रहे थे, हाँ वी कैन सी यू प्लेइंग एन इवन कैरेक्टर। आई वाज लाइक रियली ओके इफ़ यू से सो। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं हम सब में वो एक ईवल साइड है, एक डार्क साइड है जो निकलता है, एंड आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर दैट। और एक्चुअली मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये कहानी एक हॉरर फिल्म है, क्योंकि हॉरर फिल्म सबसे ज़्यादा आई थिंक लोगों के साथ रहती है मच आफ्टर द फिल्म एंड्स, स्पेशली अ फिल्म लाइक छोरी 2, जैसे नुसरत कहनी थी। कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे विशाल सर ने कहा इंटरव्यूज़ में, एक्चुअली उन्होंने हॉरर पिक्चर बनाई है ताकि जो रियलिटी है वो लोगों से मतलब हज़म हो, वो पचता है, नहीं तो रियलिटी नहीं पचती है। एंड आई थिंक दैट्स वाई जब आप ये फिल्म देखेंगे और फिर सोचेंगे कि एक्चुअली ये होता है, और ये लोग कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये कोई मेड अप वर्ल्ड नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे वर्ल्ड में हम ही लोग करते हैं, इतना दूर दूर की बात नहीं है। दैट्स द रियल हॉरर। हाँ, कहानियाँ हमारे बचपन से ये कहानियाँ सुन रहे हैं। मेरी दादी नहीं थी तो मैंने वैसे कहानियाँ सुनी, लेकिन पढ़ा बहुत है। तो जब पढ़ता था तो मैं अपनी कहानियाँ बनाता था अपने दिमाग में, अपने क्रीचर्स बनाता था अपने दिमाग में, और अपनी एक जगह जो डरावनी जगह है उसका डिज़ाइन बनाता था। तो आई थिंक वहीं से एक जर्नी शुरुआत हुई, और अब ये छोरी 2 की डिज़ाइन भी वैसे ही बनी है, जो एक फिक्शनल है लेकिन इंस्पायर्ड रियल लाइफ से है। आपको जो इसमें हम कहना चाह रहे हैं वो रियल लाइफ में होता है हमारे आसपास, बट हम उसको फिल्मी ढांचे में डालते हैं ताकि लोग उसे हज़म कर पाए। अगर आप सच्ची वारदात को पढ़ेंगे या उसके बारे में सुनेंगे तो शायद वो इतनी ख़तरनाक है कि आप उसको हज़म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कहानी और ये जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके, थोड़ा सिनेमैटिक करके और अच्छे विजुअल्स बनाकर, ताकि आप उसे देख पाए और फिर भी मैसेज आप तक वही इम्पैक्ट के साथ पहुँचे और आपके दिमाग में वो बात रह जाए जो हम कहना चाह रहे। हमने पहली छोरी में भी भ्रूण हत्या का संदेश दिया था, बट हमेशा हमारी कोशिश ये रही है कि हम एंटरटेन करें लोगों को। हम वो जो किरदार है उनकी कहानी बताए, और वो लोग ऑडियंस है वो किरदार की कहानी जिए, और फिर उन्हें पता चले कि जब इन किरदारों के ऊपर जो ज़्यादती होती है तो उन्हें कितना दुख पहुंचता है और उन्हें कितना दर्द पहुंचता है। तो ये हमारी कोशिश रहती है। तो हम सोशल मैसेज के तौर पे फिल्म नहीं बनाते, सोशल मैसेज को हम पिरोते एक कहानी में। तो इस बार भी वही हुआ है। हमने एक जो हमारी एक प्रथा है जो कुछ जगहों पे अभी भी प्रचलित है, उसे बंद करना ज़रूरी है। तो उसी उद्देश्य से ये कहानी बनाई है, और कहानी में कुछ किरदार है जो आपको उस तरफ ले जाएंगे और आपको बताएंगे कि इन जो ये बच्चियां हैं उनके साथ क्या होता है और ये नहीं होना चाहिए। तो कुछ है इंटरेस्टिंग सा मैसेज, बट मेरी इच्छा ये है कि आप फिल्म देखें, किरदारों की ज़िंदगी जिए, और फिर वो मैसेज अपने आप आपके सामने आ जाएगा, तब आप बेटर महसूस कर पाएंगे। मेरे बोलने से नहीं होगा वो बात। जहाँ से हम आते हैं पटौदी, वहाँ पे हमारा एक घर है, उसके बाजू में एक और घर है। जैसे यहाँ पे जो जनरेटर रूम है ना, एक खंडर जैसा, वहाँ हमारे पास भी एक पीली कोठी है। वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे लोग रहते थे, हमारी फैमिली वहाँ पे रहती थी, और अचानक रातों रात वो सब वहाँ से भाग के निकल गए, और अभी जो पटौदी महल है वहाँ पे रहते हैं। और लोग कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ था जिस वजह से लोग निकले। और माय ग्रेट ग्रैंड आंट कहते हैं कि वो थप्पड़ का निशान था उनके चीक पे, उनके गाल पे, जो मतलब some entity, या करेक्ट। सो आई फॉरगॉट दैट पार्ट, आई फॉरगॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट कि कुछ भूत का कोई कह रहे थे, कुछ एंटिटी का था। तो ऐसा लोग कहते हैं। और अभी भी मुझे तो लगता है प्रैक्टिकल रियल एस्टेट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ है क्यों नहीं।
कुछ तो होगा। मुझे तो मेरे बचपन से जब बड़े हो रहे थे तो हमारी जो बिल्डिंग है जहाँ मैं रहती हूँ, एक बिल्डिंग है और बहुत सारे रो हाउसेज हैं। उसमें से एक रो हाउस ऐसे ही खंडर टाइप पड़ा हुआ था सालों से, एंड मॉम डैड दादी वॉचमैन सब ने हमें बच्चों को ना ऐसे बोल रखा था कि यहाँ भूत है, तो यहाँ अंदर तो जाना ही मत। और हम, मुझे याद है रात को हम वॉक के लिए भी निकलते थे, तो वो उतना जो पैच है इस इधर से लेके उधर तक, मैं ऐसे देखती और भाग के करती, वॉक नहीं होता, वो स्प्रिंट हो जाता, जस्ट ताकि वो 2 सेकंड में वो क्रॉस कर लूँ तो भूत मुझे स्पॉट ना कर पाए उस घर में से। आज SBS ओरिजिनल्स ने इनके साथ एक खास बातचीत की, जहां रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ की बातें भी सुनकर मजा आ गया। वैसे आप इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ शुभ्रा पांडे की रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।